हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWIIT जैम एंड CSIR नेट यूट्यूब चैनल। आप सभी का टारगेट IIT जैम 2025 में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हम लोग प्लांट बायोलॉजी दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी की सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए नाइट्रोजन एसिमिलेशन के बारे में आज बात करने वाले हैं। आप जानते हो यूजुअली हम जब नाइट्रोजन एसिमिलेशन करते हैं या नाइट्रोजन एसिमिलेशन की बात करते हैं तो उससे पहले मैं थोड़ा सा जिक्र आपका उस चीज़ में करूँगी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, इस नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका कन्वर्जन किया जाता है और कन्वर्जन इस तरीके से किया जाता है ताकि लिविंग फॉर्म्स के लिए नाइट्रोजन अवेलेबल हो सके, राइट। अब क्योंकि ये साइकिल है, इसका मतलब जो भी कन्वर्जन है वो साइक्लिक फॉर्म में होता है विथ द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोसेसेस और इसमें इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे माइक्रोब्स। अब क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, नाइट्रोजन जब हम एसिमिलेशन पढ़ने वाले हैं, एसिमिलेशन से पहले हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो नाइट्रोजन साइकिल के फॉर्म में और एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के फॉर्म में। जब हम इन दोनों को पढ़ लेंगे उसके बाद हम कैरी आउट करेंगे नाइट्रोजन एसिमिलेशन, किस तरीके से प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। आप भी जानते हैं नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है, या तो नाइट्रेट के फॉर्म में होगा या अमोनियम आयंस के फॉर्म में होगा। तो नाइट्रेट और अमोनियम आयंस का जब अपटेक होता है, एक प्लांट करता है और उसका फिर कन्वर्जन करता है किस में, आप जानते हो जब आपका नाइट्रेट के फॉर्म में अगर प्लांट ने नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया है तो उसका कन्वर्जन होता है इनटू अमोनियम आयन, और अगर अमोनियम आयन के फॉर्म में प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है तो उस अमोनियम आयन का दोनों ही तरीके से एक्यूमुलेशन किस चीज का हो रहा है बच्चों, हो रहा है एक्यूमुलेशन इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस। जब हम अमोनियम आयंस की बात करते हैं तो एक प्लांट में अगर अमोनियम आयंस इकट्ठा होते रहे तो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होने की वजह से क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ये होता है कि सेल के अंदर अमोनियम आयंस की टॉक्सिसिटी हो जाती है और उस टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए भी प्लांट ने अपना ही एक मैकेनिज्म ले रखा है, दैट इज वो कन्वर्जन कर देता है अमोनियम आयंस का इनटू अमीनो एसिड, जैसे ग्लूटामीन या फिर ग्लूटामेट में। तो इसी चीज को आज हम कंप्लीट इतने तक पढ़ने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। स्लाइड इंट्रोडक्शन था जो हो चुका है। अब हम सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला, हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की, और नाइट्रोजन फिक्सेशन हम दो तरीके से पढ़ेंगे, या तो हम नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। और एग्जाम्पल हमारा बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल होता है विच इज राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट का, उसको लेके चलेंगे। चलिए अब अगर मैं आपको शॉर्ट में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बोल रही हूँ तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है। नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली क्या होता है, इट इज द कन्वर्जन। इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है, या आप डिफाइन इसको करते हो तो आप कैसे करते हो, इट इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन भी कैसी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनियम आयंस। किसमें कन्वर्ट किया आपने, आपने कन्वर्ट कर दिया जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था उसको अमोनिया में या फिर अमोनियम आयन के फॉर्म में। तो इस कन्वर्जन को ही हम बेसिकली क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जब हम स्टडी करते हैं तो डिफरेंट प्रोसेसेस से स्टडी करते हैं। सबसे पहला स्टेप ही क्या होता है, आपने सबसे पहले स्टेप में क्या देखा, कन्वर्जन देख लिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इनटू अमोनियम आयंस या फिर अमोनिया। तो इसमें कन्वर्जन को हम बोलते हैं, इस स्टेप का नाम होता है अमोनिफिकेशन। तो पहले स्टेप का नाम क्या होता है बच्चों, पहले स्टेप का नाम होता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अमोनिफिकेशन का मतलब होता है कन्वर्जन नाइट्रोजन का, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इनटू अमोनिया। तो ये हो गया कन्वर्जन, दिस इज कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। अब जब अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, इसके बाद क्या, ये यूजुअली ये वाली जो रिएक्शन होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने की जो रिएक्शन होती है, इसको कैटलाइज करते हैं बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कैसे, कौन से बैक्टीरिया कैटलाइज करते हैं, यूजुअली साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक हो गया, ये क्या करते हैं, ये इस रिएक्शन को, इस कन्वर्शन को कैटलाइज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप इज अमोनिफिकेशन। अब अगर हम सेकंड स्टेप में जाएं तो सेकंड स्टेप क्या होता है,
सेकेंड स्टेप होता है आपका, जो आपने अमोनिया बना लिया या अमोनियम आयंस बना लिए, उसका कन्वर्जन होता है इनटू नाइट्राइट, और नाइट्राइट का कन्वर्जन होता है इनटू नाइट्रेट। अब ये कैसे होता है उसको देखते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप को बोला जाता है निट्रिफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन। तो जब सेकेंड स्टेप होता है नाइट्रिफिकेशन या निट्रिफिकेशन का, इसमें सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, इन फर्स्ट 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन चलती है। स्टेप 1 में हमारे पास क्या होता है, स्टेप 1 में हमारे पास जो भी अमोनिया बना, दिस अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू, इसका कन्वर्जन होता है इनटू नाइट्राइट में। किस में कन्वर्ट होता है, इनटू नाइट्राइट। बहुत केयरफुल रहना है बच्चों, मैच द फॉलोइंग आता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है ये। आपका अमोनिया जब नाइट्राइट आयंस में कन्वर्ट होता है तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज NO2 नेगेटिव। नाइट्राइट है और इसको कैटलाइज करने वाले, ये रिएक्शंस को कैटलाइज करने वाले भी कुछ माइक्रोब्स होते हैं। उनके नाम कैसे होते हैं, उनके नाम्स इस तरीके के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल निट्रोसोबैक्टर, निट्रोसोमोनास, निट्रोसोस्पाइरा, निट्रोसोकोकस, तो इस तरीके के ये बैक्टीरिया या माइक्रोब्स होते हैं जो कैटलाइज करते हैं कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट। अब एक बार नाइट्राइट आपका बन गया, स्टेप 2 स्टार्ट होता है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो नाइट्राइट यहाँ पे बना है, इसका कन्वर्जन फर्दर होता है इनटू नाइट्रेट। ये हो गया नाइट्राइट, और नाइट्राइट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, NO2 नेगेटिव से। दिस इज नाइट्राइट। नाइट्राइट कन्वर्ट होता है आपका इनटू नाइट्रेट, और ये नाइट्रेट कैसा होता है, NO3 नेगेटिव। तो NO3 नेगेटिव नाइट्रेट होता है, NO2 नेगेटिव आपका नाइट्राइट होता है। मैंने आपसे क्या बोला, जो ये निट्रिफिकेशन की रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप्स में चलती है। एक स्टेप आपका निट्रिफिकेशन वाला हुआ जिसमें अमोनिया का कन्वर्जन हुआ नाइट्राइट में, और नाइट्राइट का कन्वर्जन सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट होता है इनटू नाइट्रेट। तो नाइट्रेट में जब ये कन्वर्जन होता है तो इसको भी कैटलाइज करते हैं बहुत सारे, क्या, बहुत सारे बैक्टीरिया माइक्रोब्स, जैसे आपके निट्रोबैक्टर, निट्रोस्पाइरा, ठीक है, निट्रोकोकस। यहाँ पे निट्रोसोकोकस, निट्रोसोस्पाइरा करके आ रहा था, यहाँ पे आपके निट्रोबैक्टर, निट्रोस्पाइरा और निट्रोकोकस के फॉर्म में आता है। तो यहाँ तक आपकी साइकिल चल गई है। हमने शुरुआत कहाँ से की, हमने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया या अमोनियम आयंस में कन्वर्जन करवाया थ्रू द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के बाद आपका सेकेंड स्टेप आता है निट्रिफिकेशन, जिसमें आपका अमोनिया इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, और नाइट्रेट कन्वर्ट हो नाइट्राइट, एंड नाइट्राइट कन्वर्ट होता है इनटू नाइट्रेट। तो नाइट्रेट आयंस बन गए। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, अगर आप थर्ड स्टेप देखोगे तो थर्ड स्टेप में हमारा जो नाइट्रेट बना, दिस इज नाइट्रेट। ये जो नाइट्रेट बना ये फर्दर कन्वर्ट होता है बाय द स्टेप ऑफ डीनिट्रिफिकेशन। इसको हम डीनिट्रिफिकेशन बोलते हैं। हमारे पास पैराकोकस या फिर सूडोमोनास स्पीशीज होती है, स्पीशीज, ये कन्वर्जन को कैटलाइज करती है, जिसमें नाइट्रेट आपका कन्वर्ट होता है इनटू अगेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, या तो N2O या फिर NO2। शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से हुई थी, और अंत में जो एंड था या अंत था, अंत में भी क्या बना आपका, वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बना, N2O बना या NO2 बना। तो इस तरीके से आपकी नाइट्रोजन साइकिल चलती है बच्चों। और अल्टीमेटली क्योंकि साइक्लिंग हो रही है ना, शुरुआत भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से हुई थी, एंड भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पे ही हो रहा है। तो इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, या फिर नाइट्रोजन साइकिल का ये पार्ट है। अब हमने कौन से ये वो जो आखिरी स्टेप है, इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीनिट्रिफिकेशन। डीनिट्रिफिकेशन,
तो ये हो गया हमारा वापस से कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये तो पहला पार्ट हो गया, दैट वाज नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है उस चीज़ की। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, सेकेंड पाथवे वाज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब हम सेकेंड बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन की, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसमें जो क्लासिकल एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं वो है आपका राइजोबियम लेग्यूम का रिलेशन। ठीक है, इसमें हम इन दोनों का रिलेशन पढ़ने वाले, राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट का। अब लेग्यूम्स में हमारे, हम जानते हैं लेग्यूम्स में सब कुछ आ सकता है, चने की दाल हो गई जो बहुत कॉमन है आपका। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारे पास अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी तो आपने जो देखा नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग की वजह से होता है, इंडस्ट्रियल रीजंस हो सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के, नाइट्रोजन साइकिल से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है किसी भी बायोटिक फैक्टर की वजह से, मतलब बायोलॉजिकल है तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, और यहाँ पे जिस बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं दैट इज राइजोबियम। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के साथ कनेक्शन बनाता है या एसोसिएशन बनाता है और रिजल्ट करता है इनटू द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स। तो रूट नोड्यूल्स वाला स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर करता है। तो राइजोबियम लेग्यूम रिलेशन जो होता है ये यहाँ पे क्या बनाने में हेल्प करते हैं, रूट नोड्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं। और ये रूट नोड्यूल्स क्या है, रूट नोड्यूल्स वो स्ट्रक्चर है जिसमें असल में क्या कैरी आउट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन इसीलिए किया जाता है ताकि हम ऐसे, आप जानते हो ना नाइट्रोजन फिक्सेशन के स्टेप्स में आपने क्या देखा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, अमोनियम आयंस आपके फिर फर्दर कन्वर्ट हो गए नाइट्राइट में, नाइट्रेट में। तो ये नाइट्राइट नाइट्रेट हमारे लिए, प्लांट के लिए जो मेजर फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन है नाइट्रोजन का दैट इज नाइट्रेट आयंस, और फिर या तो अमोनियम आयंस या नाइट्रेट आयंस, तो दो ही फॉर्म में प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन का अपटेक करता है। हम वही तो फिक्सेशन करने का यही तो बात है कि हम क्या कर रहे हैं, हम नाइट्रोजन को अवेलेबल फॉर्म में प्रोवाइड करना चाहते हैं प्लांट के लिए, राइट। तो इसीलिए हम फिक्सेशन करते हैं, और फिर प्लांट के पास जब नाइट्रोजन आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट या अमोनियम आयंस, फिर वो कैसे उसको यूटिलाइज करता है, दैट कम्स अंडर नाइट्रोजन एसिमिलेशन, राइट। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब बात हो रही है तो देखते हैं, आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, प्लांट की ये रूट्स हैं, राइट। आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा डायग्राम बना रही हूँ बच्चों, इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो आप ये रूट्स देख रहे हो, ठीक है। अब सॉइल में सराउंडिंग, ये जो सॉइल है आपकी सराउंडिंग सॉइल है, इस सॉइल में हम मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो भी राइजोबियम प्रेजेंट है, विच इज नियर, बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है टुवर्ड्स द रूट्स, ठीक है। ये क्या है, ये है राइजोबियम। तो सबसे पहला स्टेप जब हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज अट्रैक्शन। ये जो राइजोबियम है वो अट्रैक्टेड रहता है टुवर्ड्स द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ऑब्वियस है लेग्यूमिनस प्लांट है तो ये पेड़ के फॉर्म में नहीं बनाती बच्चों, प्लांट के फॉर्म में बनाती हूँ आपके लिए, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, ये प्लांट है, ये हमारे पास बैक्टीरिया है राइजोबियम। अब राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम मूव करता है टुवर्ड्स द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ये लेग्यूमिनस प्लांट की तरफ जो मूवमेंट होती है राइजोबियम की उसको बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। किस मूवमेंट से राइजोबियम मूव कर रहा है, राइजोबियम मूव्स थ्रू कीमोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ये कीमोटैक्टिव मूवमेंट क्या होती है, ये कीमोटैक्टिव मूवमेंट होती है, प्लांट क्या करता है, प्लांट के पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं बच्चों, बहुत टाइप के डाइवर्सिटी होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्लांट पे। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, आपने लार्जेस्ट फैमिली देखी होगी, टर्पेनॉइड्स के बारे में सुना होगा, फिनोलिक्स के बारे में सुना होगा, एल्कलॉइड्स के बारे में सुना होगा, ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा होगा। तो यूजुअली क्या होता है, प्लांट सेक्रीट करता है कुछ फ्लेवोनॉइड्स या फिर पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स, जिनको सेंस करके
जिनको सेंस करके राइजोबियम क्या करता है, मूव करता है टुवर्ड्स द रूट ऑफ प्लांट। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसके रूट्स की तरफ कौन मूव करता है, राइजोबियम मूव करता है। किस मूवमेंट से मूव करता है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट से मूव करता है। और किसको सेंस करके करता है, बाय सम कंपाउंड्स दैट हैव बीन रिलीज्ड बाय रूट। आपका क्या रिलीज कर रहा है, कुछ फ्लेवोनॉइड्स रिलीज कर रहा है और पॉलीफिनोलिक्स, क्योंकि पॉलीफिनोलिक्स की ही कैटेगरी में हम फ्लेवोनॉइड्स को भी पढ़ते हैं, ठीक है, उनको रिलीज कर रहा है। इनको सेंस करके ही राइजोबियम क्या कर रहा है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट से अट्रैक्टेड आया जा रहा है किसके थ्रू, रूट की तरफ। किसके, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट की तरफ। जैसे ही ये रूट के पास आते हैं, ये रिसेप्टर के थ्रू आपके रूट से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब राइजोबियम क्या हो गया, रूट से अटैच हो गया, रूट की सरफेस से अटैच हो गया। अब कैसे इन्फेक्शन आगे बढ़ता है उसके बारे में बात करते हैं। ये फर्स्ट केस हो गया हमारा। अब राइजोबियम क्या हुआ, सेकेंड पॉइंट में अगर हम देखें तो राइजोबियम अटैच हो चुका है, राइजोबियम अटैच टू द रूट सरफेस, ठीक है, रूट सरफेस से ही अटैच हो गया। जैसे ही ये रूट सरफेस से अटैच होते हैं, ऑब्वियस है, आप जानते हो हर चीज सिग्नलिंग पे बेस्ड है। आपने एग्रोबैक्टीरियम के बारे में पढ़ा होगा, उसमें भी आपने अनगिनत सिग्नलिंग पढ़ी होगी। सेम चीज यहाँ पे भी होता है बच्चों। जैसे ही अटैचमेंट हो जाता है होस्ट से, होस्ट यहाँ पे क्या है, प्लांट है, प्लांट से अटैचमेंट हो जाता है राइजोबियम का, तो सिग्नलिंग चलती है। और वो सिग्नलिंग की वजह से क्या होता है, कुछ नोड्यूलिन जीन्स जो होती हैं राइजोबियम में वो एक्टिवेट होती, ठीक है। तो अब क्या होगा, यूजुअली राइजोबियम में ये क्या होता है, जैसे ही अटैच होता है यहाँ पे एक्टिवेशन होता है नॉड जीन्स का। कौन सी जीन्स का, नॉड जीन्स का। और नॉड क्या कहलाती है, नॉड होती है नोड्यूलिन जीन्स। नोड्यूलिन जीन्स की भी कैटेगरी होती है, अगर हम राइजोबियम में देखें, कॉमन नॉड जीन्स और अनकॉमन नॉड जीन्स होती है। कॉमन नॉड जीन्स में कौन कौन से आते हैं, यूजुअली कॉमन नॉड जीन्स में आपके आते हैं जीन ए, बी एंड सी। ये 3 तरीके की जीन्स आती है। और ये ए, बी और सी नॉड जीन्स जो होती हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है टू सिंथेसाइज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिपो कीटो ओलिगोसैकेराइड, लिपोकीटो ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। अब व्हाट आर लिपोकीटो ओलिगोसैकेराइड्स, राइजोबियम का काम क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर करवाना है तो राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम सबसे पहले उसका काम होता है रूट सरफेस से अटैच होना। तो जैसे ही वो रूट सरफेस से अटैच होता है लेग्यूमिनस प्लांट की, सिग्नलिंग स्टार्ट होती है और एक्टिवेशन होता है कॉमन नॉड जीन्स का, जिनको हम बोलते हैं नॉड जीन ए, बी और सी। तो ये कॉमन नॉड जीन्स है, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉड ए, नॉड बी और नॉड सी करके ऐसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। और ये जो नॉड जीन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये तीनों एक एक कंपोनेंट्स बनाती हैं और टोटली एक चीज बनाती है जिसको बोलते हैं लिपोकीटो ओलिगोसैकेराइड। बेसिकली ये लिपोकीटो ओलिगोसैकेराइड क्या है, ये लिपोकीटो ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं नॉड फैक्टर्स। तो इसका मतलब नॉड जीन्स आपकी क्या बनाने में हेल्प करती है, ये हेल्प करती हैं इन द सिंथेसिस ऑफ नॉड फैक्टर्स। ये हेल्प करती हैं सिंथेसिस ऑफ नॉड फैक्टर्स के सिंथेसिस में ये हेल्प करती हैं। तो और नॉड फैक्टर्स क्या होते हैं, नॉड फैक्टर्स होते हैं लिपोकीटो ओलिगोसैकेराइड। तो लिपो यहां पे लिख देती हूं बच्चों, ये लिपोकीटो ओलिगोसैकेराइड जो है वो कोई नहीं बल्कि नॉड फैक्टर्स हैं, दीज आर नॉड फैक्टर्स। तो राइजोबियम अल्टीमेटली किसको जनरेट करते हैं, नॉड फैक्टर्स का सिंथेसिस होता है। ये नॉड फैक्टर्स क्या करते हैं, इन नॉड फैक्टर्स का काम क्या होता है, इनका काम होता है, नॉड फैक्टर्स का काम क्या होता है, नॉड फैक्टर्स का काम होता है माइटोटिक सिग्नल भेजना, एक तो कॉर्टिकल सेल्स में माइटोटिक सिग्नलिंग करवाना कॉर्टिकल सेल्स में, और सेकेंडली रूट की कर्लिंग करवाना, ये काम करवाता है नॉड फैक्टर, ठीक है। ताकि आपके जो कॉर्टिकल सेल्स हैं, प्लांट में जो कॉर्टेक्स वाले सेल्स हैं जिनको हम कॉर्टिकल सेल्स बोलते हैं, वहां पे ये माइटोटिक सिग्नल सेंड करता है जिसकी वजह से वो रैपिडली डिवाइड करते हैं,
ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवाइड होते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें हमारा अल्टीमेट गोल है रूट नॉड्यूल का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर तो बनना चाहिए ना, नॉड्यूल टाइप स्ट्रक्चर तो बनना चाहिए। यूजुअली आपने लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में इस तरीके से नॉड्यूल्स देखे होंगे, इस तरीके से नॉड्यूल्स का फॉर्मेशन देखा होगा, ऐसे रूट्स में गुच्छे गुच्छे गांठें जैसी देखी होंगी, वो नॉड्यूल्स है। और वो नॉड्यूल्स का फॉर्मेशन करवाने के लिए जरूरी है एक्टिवेशन ऑफ नॉड फैक्टर्स, क्योंकि नॉड फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, माइटोटिक सिग्नलिंग भेजने के लिए, कहाँ पे, कॉर्टेक्स में, और रूट की कर्लिंग करवाने, रूट मुड़े, रूट की कर्लिंग हो, उसको भी प्रमोट नॉड फैक्टर्स करते हैं। अब ये दोनों चीजें हो गई, तो उसके बाद आपका राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम अंदर की तरफ मूव करता है सेल के। राइजोबियम क्या करता है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, कौन सा पॉइंट था हमारे पास, सेकंड, फोर्थ पॉइंट देखें, तो हमारा जो राइजोबियम है वो क्या करता है, वो इन्फेक्शियस थ्रेड के थ्रू मूव करता है इनसाइड राइजोबियम। जो राइजोबियम के सेल्स होते हैं, मूव्स थ्रू इन्फेक्शियस थ्रेड। अब ये इन्फेक्शियस थ्रेड क्या है, इन्फेक्शियस थ्रेड, आप जानते हो इन्फेक्शन वाला थ्रेड बोल सकते हो इन्फेक्शियस थ्रेड को, क्योंकि राइजोबियम को कहाँ से ट्रैवल करना है, राइजोबियम को ट्रैवल करना है, आप जानते हो सॉइल में प्रेजेंट था राइजोबियम। सॉइल में रूट ने जब पॉलीफिनोलिक्स या फ्लेवोनॉइड्स को सेक्रेट किया, तो राइजोबियम ने उनको सेंस किया, और कीमोटैक्टिक मूवमेंट से वो रूट के साथ एडहर हुआ थ्रू अ रिसेप्टर, जैसे रिया कैडसन टाइप रिसेप्टर्स होते, उनसे वो अटैच हो गया रूट से। जैसे ही वो रूट से अटैच हुआ, सिग्नलिंग स्टार्ट हुई, नॉड जीन्स जो थे, कॉमन नॉड जीन्स ए, बी और सी, वो एक्टिवेट हुए, उन्होंने नॉड फैक्टर्स बनाए। जो नॉड फैक्टर्स क्या है, लिपोकीटो ओलिगोसैकेराइड है। ये नॉड फैक्टर्स का काम है रूट की कर्लिंग करवाना और माइटोटिक डिवीजन के लिए सिग्नलिंग करवाना, कहाँ पे, कॉर्टेक्स में, ताकि कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डिवाइड करें। जब वो डिवाइड करते हैं, मीनवाइल आपका राइजोबियम क्या करता है, अपने सेल्स के थ्रू बढ़ते जाता है, एक सेल को डिसरप्ट करके दूसरे में एंटर करेगा, दूसरे को तोड़ के तीसरे में एंटर करेगा, क्योंकि अब क्या है, वो टूटते हुए जा रहे हैं और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। थ्रेड लाइक क्यों, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबके फ्यूज हो रहे हैं, जो जो सेल टूटे उनके उनके अंदर के कंपोनेंट फ्यूज होके एक थ्रेड की तरह, धागे की तरह बन गए, और उस धागे या चैनल के थ्रू आपके राइजोबियम सेल एक सेल से दूसरे सेल, तीसरे सेल, चौथे सेल, वहां तक जा रहे हैं जहां पे कॉर्टिकल सेल्स का बास बना हुआ है, राइट। ये यहाँ पे इन्फेक्शियस थ्रेड की तरह इसके मतलब उसके मूवमेंट के साथ मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है राइजोबियम मूव्स थ्रू इन्फेक्शियस थ्रेड, क्रिएट करते करते ये आगे 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 बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका जो राइजोबियम सेल्स है वो रिलीज होते हैं। ये कहाँ रिलीज होते हैं, इनसाइड कॉर्टिकल सेल। जो कॉर्टिकल सेल्स का जो मास बना हुआ था, वहां पे रिलीज हो जाते हैं सारे बैक्टीरिया, आके वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अब आप जानते हो, मान लो ये डिवाइड करके इस तरीके से मास बन गया है, और आपका जो राइजोबियल सेल्स है वो कॉर्टिकल सेल की मेम्ब्रेन से अपने आप को अलग कैसे रखते हैं, बाय सिंथेसाइजिंग, खुद से एक लेयर सिंथेसाइज करके ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे मान लो ये मैंने कॉर्टिकल सेल का मास बनाया, ये इसके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या है, राइजोबियम के सेल्स प्रेजेंट है पूरे, और ये इतना बड़ा मास ऑफ सेल बन गया है, राइट। अब इस लेयर को, जो कॉर्टिकल सेल का खुद का लेयर है और बैक्टीरिया की ये जो मास है, इस वाले स्ट्रक्चर की लेयर सेपरेट होती है। वो सेपरेट इसलिए होती है, सेपरेटेड होती है, मर्ज्ड नहीं होती, और इस स्ट्रक्चर को, ये जो मास जिसके अंदर पूरे बैक्टीरिया आपके एक्यूमुलेटेड है, इसको बोला जाता है बैक्टीरियोइड्स। इनको क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोइड्स। ये जो बैक्टीरियोइड्स हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर सारे बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड है, इस मास को, ये एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बैक्टीरियोइड्स, ठीक है। और बैक्टीरियोइड्स फॉर्म द मेजर साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपका अल्टीमेट गोल क्या था, राइजोबियम का था उन कॉर्टिकल सेल्स में जहां पे माइटोटिक डिविजन उसने सिग्नलिंग भेज रखी है, ताकि ट्यूमर टाइप फॉर्मेशन, मास ऑफ सेल इकट्ठा हो जाए, और ये इन्फेक्शियस थ्रेड के थ्रू आते जा रहा है, आगे आते जा रहा है, और सारे सेल्स को उसने उस मास के अंदर रिलीज कर दिया। लेकिन उन सेल की जो सेल सरफेस है और इसकी जो सरफेस है, इस बैक्टीरियोइड की जो सरफेस है, वो डिफरेंट है। इन्होंने अपने अराउंड भी एक लेयर बना रखी है, दैट इज डिफरेंट, और इसके अंदर प्रेजेंट सारे बैक्टीरिया है, सब कुछ रिलीज यहाँ पे है। स्ट्रक्चर को बैक्टीरियोइड्स बोलते हैं, और बैक्टीरियोइड्स के अंदर होता है साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये ही फॉर्म करती है साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपने एक चीज देखी कि हमारे सारे बैक्टीरिया कहाँ रिलीज हो गए, बैक्टीरियोइड्स वाला एक स्ट्रक्चर बना लिया इन्होंने। अब आप एक चीज नोटिस करो,
यहाँ पे आपको क्या नोटिस करना है, यहाँ पे आपको अब केवल और केवल बैक्टीरियोइड्स पे आना है। हमने ये देख लिया कि सेल के अंदर कैसे घुसा, ये बैक्टीरियोइड कैसे बनाई, ये बता दिया। अब आप क्या नोटिस करोगे, अब पूरा फोकस होना चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। हमने क्या बोला, हमारे पास बैक्टीरियोइड्स हैं और उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। पर नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करवाता है, क्वेश्चन तो ये है। आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को करवाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोला जाता है, नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये जो नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, दिस इज बेसिकली द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कौन सा एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, सबसे पहले आपको पता है यही वाला वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, कोई सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं है। इस स्ट्रक्चर के अंदर जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वो करवाने वाला जो एंजाइम है दैट इज नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये बेसिकली अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्सेस से बना है। कॉम्प्लेक्स है ना, इसका मतलब मल्टी सबयूनिट एंजाइम है ये, बहुत सारे सबयूनिट्स जुड़ के ये एंजाइम बनाते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स के जुड़ने के बाद ये कॉम्प्लेक्स बनता है, तो कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली दो तरीके के प्रोटीन्स को कैरी करता है। एक आपका प्रोटीन है जिसको हम मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन बोलते हैं, और एक प्रोटीन होता है जिसको हम आयरन प्रोटीन बोलते हैं। केवल एक है हमारा आयरन प्रोटीन, ठीक है। बेसिकली अगर हम जीन लेवल पे इसकी क्लासिफिकेशन बोले तो निफ D/K इस तरीके की इनकी सब यूनिट्स होती हैं। उतना डीप आपको पढ़ना नहीं है बच्चों IIT जैम के लिए, लेकिन आप बस ये जान के रखिए नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, उसके पास दो अलग अलग सब यूनिट्स होती हैं, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन वाली सब यूनिट और आयरन प्रोटीन। ये आयरन प्रोटीन जो होता है ये इट इज मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल सब यूनिट। ये किससे बना होता है, मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल सब यूनिट, दो आइडेंटिकल सेम सब यूनिट से बना हुआ होता है सब यूनिट। और इसमें जो कोफैक्टर होता है वो बेसिकली आयरन होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको आयरन प्रोटीन, आयरन सल्फर ब्रिजेस से ये ज्वाइन होते हैं, इसीलिए हम इसको आयरन प्रोटीन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली एक दो इसके सब यूनिट्स है। दो सब यूनिट्स मतलब आपके जैसे निफ D और K मैंने ऐसे बोला, तो D की दो सब यूनिट, K की दो सब यूनिट मिलके आपका मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन बनाते हैं। और मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन फॉर्म्स द मेन साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका मतलब नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा एंजाइम है, इस कॉम्प्लेक्स का भी वो हिस्सा जहां पे एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है दैट इज मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। इसमें कोफैक्टर के फॉर्म में एक्ट करते हैं मोलिब्डेनम, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ये मेन साइट होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। किसकी साइट है, मेन साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए ये तो हो गई, ये एक टेट्रामेरिक है। बेसिकली अगर हम देखें ये टेट्रामेरिक है क्योंकि इसमें दो आइडेंटिकल आपके D की सब यूनिट्स होती हैं, दो आइडेंटिकल K की सब यूनिट होती है। जब सारे चारों साथ में लगेगी तो टेट्रामेरिक टाइप प्रोटीन बना लेते हैं। और वैसे ही ये आपका डाइमेरिक फॉर्म में होता है क्योंकि दो आइडेंटिकल सब यूनिट्स इसमें प्रेजेंट होती है, राइट। इसको हम बोलते हैं आयरन सल्फर आयरन प्रोटीन और इसको हम बोलते हैं मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। और मोलिब्डेनम इस एंजाइम का वो हिस्सा जहाँ पे एक्चुअली में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वो होता है मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। चलिए अब ये तो आपको समझ में आ गया। कुछ पॉइंट्स और होते हैं कि ये नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें भी बच्चों, ये तो मैंने आपको प्रोटीन के सेंस में बताया, आयरन प्रोटीन, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, वरना इनके दूसरे और नाम भी होते हैं। जैसे जो आपका आयरन प्रोटीन है इसको आप डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज बोलते हो, और ये जो मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है इसको डाइनाइट्रोजनेज बोलते हैं। ये अलग सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ये निफ DK, निफ का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस तरह से इनके अलग अलग नाम होते हैं, L और A, बहुत सारे इसमें निफ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें बहुत शॉर्ट में इसको स्टडी करना है, इसीलिए तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। कुछ पॉइंट नाइट्रोजनेज एंजाइम से रिलेटेड भी हैं। जो आपका नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स आपका नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो होता है ये काफ़ी सेंसिटिव होता है टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये काफ़ी हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव होता है टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन के लिए हाईली वो होता है, सेंसिटिव होता है। तो इसीलिए जब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हमें राइजोबियम में करवाना होता है तो राइजोबियम ही क्या करके रखता है, वो एक एंजाइम सिंथेसाइज करता है जिसको बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन, ये जो लेग हीमोग्लोबिन एंजाइम होता है, इसका काम क्या होता है बच्चों, इस लेग हीमोग्लोबिन ये एक पिंक कलर का एंजाइम होता है। कैसे कलर का, पिंक कलर का एंजाइम है। और पिंक कलर का एंजाइम होने के साथ साथ ये इन्वॉल्व होता है इन मेंटेनिंग लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कम कंसंट्रेशन, मैंने क्या लिखा है, इट इज हाईली सेंसिटिव टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है तो नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव हो जाएगा। तो उसको एक्टिव करने के लिए हमारे पास कौन होता है, लेग हीमोग्लोबिन एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया सिंथेसाइज करती है। इसका एक प्रोडक्ट जो होता है हीम ग्रुप, बेसिकली ना आधा, अब आप जानते हो हीमो, हमने क्या बोला, लेग हीमोग्लोबिन है। इसका एक कॉम्पोनेंट होस्ट दैट इज प्लांट इनकोड करता है और एक कॉम्पोनेंट इसका बैक्टीरिया इनकोड करता है। दोनों मिलके लेग हीमोग्लोबिन बनता है जो एक पिंक कलर का एंजाइम है और ये इन्वॉल्व होता है इन मेंटेनिंग लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम रहती है, नाइट्रोजनेस एंजाइम फुल्ली फंक्शनल फॉर्म में होता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है बच्चों। हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बच्चों। जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, हमने क्लासिकल एग्जांपल लिया राइजोबियम लेग्यूम का, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स। आप जानते हो रूट नोड्यूल्स बनता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, और उनके रूट्स में जो नोड्यूल्स बनते हैं उन नोड्यूल्स के अंदर होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो एंजाइम मैं आपको बार बार बता रही हूँ वो एंजाइम है नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब यूनिट से बना है। मैंने आपसे क्या बोला था, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का वो मेजर पोर्शन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, दैट इज योर मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। ये पूरा स्ट्रक्चर कहला रहा है नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन वो मेन साइट होती है जहां पे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और ये पूरा डायग्राम नाइट्रोजनेज एंजाइम का है। अब आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन का जब पूरा प्रोसेस देखा तो यूजुअली जो प्रोसेस में एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, दे आर 16 एटीपी। क्योंकि क्या होता है, हर आप देख रहे हो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, और यूजुअली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर आप देख रहे हो जो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन होता है बेसिकली वो मेजर कंपाउंड जो क्या करता है, रिडॉक्स रिएक्शन को कैरी आउट करता है। और इस पूरे प्रोसेस में 8 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। हर एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए 2 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 एटीपी होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए ऑटोमेटिकली आप जानते हो कितने, 16 एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं। तो 16 एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो 16 एडीपी और 16 आपको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी मिलेंगे। इसीलिए ये एक रिएक्शन बनी है। एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन फिक्स हुआ इनटू, हमने कितने बनाए मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए। ठीक है, ये है हमारी पूरी ओवरऑल नाइट्रोजन फिक्सेशन की रिएक्शन होती है जब आप बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हो। अब हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद बात किसकी की, नाइट्रोजन एसिमिलेशन की बात की। एसिमिलेशन क्या होता है बच्चों, एसिमिलेशन होता है रिडक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे रिडक्शन होता है किसका, मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो कि नाइट्रेट और अमोनियम आयन होते हैं, क्योंकि प्लांट के लिए जो सबसे मेजर फॉर्म अवेलेबल होता है दैट इज नाइट्रेट। तो नाइट्रेट प्लांट एब्जॉर्ब करता है और उसका कन्वर्जन करता है अमोनियम आयंस में। और अगर एक पौधा या एक पेड़ अमोनियम आयंस को एब्जॉर्ब कर रहा है तो एक प्लांट के सेल में अमोनियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती। तो फॉर एग्जांपल अगर एक प्लांट ने क्या एब्जॉर्ब किया है, प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है आपका किसको, नाइट्रेट आयन को, नाइट्रेट आयंस को। ठीक है, तो ये आपके नाइट्रेट आयंस हो गए जिसको हम NO3 नेगेटिव के फॉर्म में लिखते हैं। नाइट्रेट आयंस जैसे ही एब्जॉर्ब होते हैं इनका रूट्स में कन्वर्जन किया जाता है किसमें, नाइट्रेट आयंस तो आ गए साइटोसोल में, तो विद द हेल्प ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्राइट में, NO2 नेगेटिव में, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट। और नाइट्राइट का ये जो कन्वर्जन होता है, ये रिएक्शन कहाँ चलती है, ये चलती है आपकी साइटोसोल में। ठीक है, और वहीं नाइट्राइट जो बना हमारा, नाइट्राइट कन्वर्ट होता है इनटू अमोनियम आयंस। अमोनियम आयंस में ये कन्वर्ट हो जाता है, इनको बोलते हैं अमोनियम आयंस। दीज आर अमोनियम आयंस। तो
नाइट्रेट से शुरू हुआ था प्रोसेस, नाइट्रेट से प्लांट ने एब्जॉर्ब किया था नाइट्रेट आयंस को और उनका रिडक्शन हो गया किन इनटू अमोनियम आयंस। तो ये जो कन्वर्जन नाइट्राइट का इनटू अमोनियम आयंस ये कौन करवाता है, ये एंजाइम करवाता है विच इज नोन एज नाइट्राइट रिडक्टेस एंजाइम। तो नाइट्राइट रिडक्टेस एंजाइम ने ये कन्वर्जन करवा लिया। ये रिएक्शन जो होती है ये अक्कर करती है आपकी प्लास्टिड में। कहाँ अक्कर करती है, प्लास्टिड में करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक प्लांट अगर नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है तो नाइट्रेट पे रिड्यूस होकर क्या बना ले रहा है, अमोनियम आयंस। सिमिलरली अगर प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है अमोनियम आयंस, तो आप तो जानते हो अमोनियम आयंस का अभी हमें कन्वर्जन किसी में नहीं करना, तो ये अमोनियम आयंस के फॉर्म में है। तो इस तरीके से एक प्लांट सेल के अंदर या प्लांट के अंदर किसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, अमोनियम आयंस का एक्यूमुलेशन हो रहा है। जब बहुत ज्यादा अमोनियम आयन का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है प्लांट में। लेकिन प्लांट के पास क्या है, उस टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने का एक तरीका है, जिसमें क्या होता है बच्चों, जिसमें ये अमोनियम आयंस का जो एक्यूमुलेशन है, इन अमोनियम आयंस को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू अमीनो एसिड्स में। हम किस में कन्वर्ट करते हैं, अमीनो एसिड्स में। तो ये प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगी, उससे पहले थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं नाइट्रेट रिडक्टेस और नाइट्राइट रिडक्टेस का स्ट्रक्चर को। अगर आप यहाँ पे देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों। इसमें अगर हम नाइट्रेट रिडक्टेस की बात करें, इसके पास 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। एक होता है एफएडी, एक होता है हीम और एक होता है मोलिब्डेनम कंटेनिंग। ये मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स है जिसके पास प्रेजेंट होता है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं टेरिन। तो ये टेरिन कंटेनिंग मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स है, ये हीम कंपाउंड है और ये आपका एफएडी फ्लेविन एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड एक आपका क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो यहाँ पे एनएडीएच क्या है, इलेक्ट्रॉन। हमने क्या देखा, फेरिडॉक्सिन को देखा जो रिडॉक्स रिएक्शन कैरी आउट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन देने के काम कर रहे थे। तो नाइट्रेट रिडक्टेस के लिए जो एक्ट करता है दैट इज एनएडीएच। वैसे ही नाइट्राइट रिडक्टेस के लिए जो एक्ट करता है दैट इज फेरिडॉक्सिन। रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन कैरी आउट हो रही है यहाँ पे। तो ये वाला एंजाइम आपको कहां मिलेगा, साइटोसोल में मिलेगा, और ये वाला एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेस आपको मिलेगा प्लास्टिड में। तो जब हम नाइट्राइट रिडक्टेस की बात करते हैं, इसके पास भी 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। एक होता है सीरोहीम, एक होता है हीम और एक होता है आपका 4 आयरन 4 सल्फर का कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से ये दोनों का स्ट्रक्चर है और दोनों के प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रिडॉक्स रिएक्शन का काम करता है दैट इज फेरिडॉक्सिन और वहां पे एनएडीएच। यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं टू नाइट्रेट, नाइट्रेट कन्वर्ट होता है इनटू नाइट्राइट और नाइट्राइट फिर आगे जाके कन्वर्ट होता है इनटू अमोनिया। अब मैंने आपसे क्या कहा, अमोनियम आयंस की टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए अमोनियम आयंस की टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, जो अमोनियम आयंस है, अमोनियम आयंस आर कन्वर्टेड इनटू, आयंस को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अमीनो एसिड। किसमें कन्वर्ट करते हैं, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो अमीनो एसिड जैसे ग्लूटामीन, ग्लूटामेट, उनमें कन्वर्ट किया जाता है। और कैसे होता है आप ये देखिए, अमोनियम आयन ग्लूटामेट के साथ कंबाइन होके इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामीन सिंथेस एंजाइम, जब भी सिंथेटेस एंजाइम आता है यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, एटीपी जरूर रिक्वायर्ड होगा। तो अमोनियम आयन कंबाइन हुआ ग्लूटामेट के साथ, बनाया क्या, ग्लूटामीन। ये ग्लूटामीन 2-ऑक्सोग्लूटारेट के साथ कंबाइन होके इन प्रेजेंस ऑफ GO-GATT, इसको हम 2-ऑक्सोग्लूटारेट अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम भी बोलते हैं और इसको ग्लूटामेट सिंथेस एंजाइम भी बोला जाता है। तो आपका ग्लूटामीन 2-ऑक्सोग्लूटारेट से कन्वर्ट हो गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूटामेट में। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जो आपका अमोनियम आयंस थे उनका कन्वर्जन हो गया, 2 स्टेप रिएक्शन में कन्वर्जन हो गया अमीनो एसिड्स में। और अमीनो एसिड्स क्या है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आपके प्रोटीन्स। तो इस तरीके से बच्चों नाइट्रोजन का एसिमिलेशन होता है, जो बहुत कॉमन पाथवे है। उस पूरे कॉमन पाथवे को मैंने आपको बताया। नाइट्रेट का कन्वर्जन हमने नाइट्राइट में किया, नाइट्राइट का कन्वर्जन हमने अमोनियम आयंस में किया। अमोनियम आयंस का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा ना हो जाए और टॉक्सिसिटी ना हो जाए प्लांट में, इसलिए अमोनियम आयंस को कन्वर्ट किया जाता है अमीनो एसिड। जैसे पहले आपने क्या देखा, ग्लूटामेट था, ग्लूटामीन था, फिर ग्लूटामीन से वापस ग्लूटामेट बना। इन दोनों में ही ये साइकिल चलती रहती है और डिफरेंट अमीनो एसिड्स आपको पता है उसको डिराइव किया जाता है। तो ये अमीनो एसिड बन गए। इस तरीके से हमने क्या किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन से सब्सटेंसेस प्रोवाइड होते हैं या वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं या ऐसे ऑर्गेनिक मैटर्स बनते हैं, या आप बोल सकते हो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो प्लांट के लिए यूटिलाइजेबल हो, वो चीजें हमने फिक्सेशन से बनानी और उनको नाइट्रेट, अमोनियम आयन, नाइट्राइट, उन सबको कंज्यूम करके कन्वर्ट कर दिया इनटू अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से कैरी आउट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा।
चलिए, तो थैंक यू सो मच बच्चों।